जो काम बता, मुझे काम बता तू। एक देख लो, सबसे बड़ा तो हमारा राम मंदिर ही ले लो, अब बुलडोजर का मजा ले लो। अरे हमें सुन तू, हम मुसलमान हैं, हम सुन तू, हर जगह भगवान है, तेरे में भगवान, मेरे में भगवान। सेना मजबूत हुई है, ये देख लो आप। पहले हमारी सेना पिटती थी, राहुल गांधी तो कह रहा है पिट रही है। पप्पू है ना, क्या पता है चीन वाले पिट के गए हैं, चीन वाले पिट के गए, न्यूज देखो। अरे बेटे मेरे लाल सुन, पिट के गए, देखिए न्यूज। इनके पास में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। आज अडानी जी 7वें नंबर पर आ गए, भारत गिरवी रखा गया। आप देखना अभी 10-20 के दिन के अंदर मोदी जी एक फैसला करने वाले हैं कि सब चीजों पे पैसे बढ़ जाएंगे। 8 साल में अडानी बड़ा हो गया क्या? क्यों नहीं होगा? उससे बड़ा नहीं था पहले। अरे मोदी जी ने ही तो उनको दिया है, किसको? ये फैसला और ये पैसा, हक, उन्हें ताकत तो उन्होंने दी है ना। अडानी अंबानी इससे पहले क्या छोले भटूरे बेच रहे थे क्या? 14 से पहले छोले भटूरे बेच रहे हैं अडानी अंबानी क्या? अब यहाँ पे अगर राम मंदिर बनेगा, लोग घूमने जाएंगे तो उससे टूरिज्म नहीं होगा, तो वो काम नहीं हुआ डेवलपमेंट का। और अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करा गया कि सिर्फ भारत ऐसा देश है जो आज के टाइम पर भी रशिया से हथियार खरीदेगा। कौन सी सरकार में हुआ ये? मोदी जी की। कांग्रेस ने इमरान खान को लोन दिया, कांग्रेस ने वहां पे बिडेन को लोन दिया, विजय माल्या को लोन दिया। जीएसटी के बाद टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ा? देश में 5% लोग टैक्स दे रहे हैं, उस पे पूरा देश चलने को तैयार है। राहुल गांधी ने जब ये देखा कि भारत में हमारे लोगों में हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई आज वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी, इसी बात को लेकर एक बार वो यात्रा पे निकले हैं। केरला में उस पादरी के साथ वो मिल रहे हैं जो पादरी कहता है कि मैं भारत में जूता इसलिए पहन के चलता हूँ क्योंकि भारत की गंदी धूल मेरे पैर में ना लगे। इनके पूरा परिवार भारत तोड़ गया, एक ने दे दिया चाइना को जमीन, एक ने बना दिया पाकिस्तान, और ये अब भारत जोड़ने निकले हैं। 65 साल से भारत नहीं जुड़ा है, तो आप क्या जोड़ेंगे 10 साल में? मोदी को कोई रोक नहीं सकता है, पूरे हिंदुस्तान पूरे बट के अंदर मोदी को कोई रोक नहीं सकता है। उसका नाम फिलहाल मेरे नाम याद नहीं रहा, क्योंकि अचानक आदमी जब अपने काम में रहता है तो कुछ बातें भूल जाता है। अभी क्या हुआ हमारे भारत में कि जो अडानी साहब ने हमारा भारत का पैसा हमारे बैंकों से जो ऋण ले रखा, हम लोगों की मेहनत की पैसा उन्होंने अपने पास जमा कर रखा, जिससे वो बिजनेस कर रहे हैं, जिससे आज वो नंबर 2 नंबर 3 पे कहलाते हैं। अब सुनिए, अब क्या हुआ, अमेरिका का एक लड़का है, उसके साथ 10 लड़के कंपनी चलाते हैं। वो लड़के, उनका काम क्या है? उस कंपनी का काम यह है कि किसी भी भारत में या किसी भी वर्ल्ड में, देश में जो भी उद्योगपति है वो कंपनी अगर चलाता है तो वो किस तरीके से मतलब उस भारत के नागरिकों का पैसा लगाता है और कैसे उनको प्रॉफिट देता है, कैसे घाटा देता है। तो ये घोटाला उसने आप किया। आज अडानी जी 7वें नंबर पर आ गए, भारत गिरवी रखा गया। आप देखना अभी 10-20 के दिन के अंदर मोदी जी एक फैसला करने वाले हैं कि सब चीजों पे पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक सर, भारत गिरवी, एक मिनट सुन ली, भारत गिरवी रख दिया गया, अडानी अंबानी को पैसा दे दिया, क्या कहेंगे? नहीं तो भारत का अडानी अंबानी अभी आए जी, 2014 के बाद बड़ा हो गया क्या? एक ही बार बड़ा हो गया। अभी उन्होंने पता क्या है? हाँ। अभी मोदी जी ने ही तो उनको दिया है। किसको? ये फैसला और ये पैसा, हक, उन्हें ताकत तो उन्होंने दी है ना। आप ये बता दो, आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं हम कि अभी 8 साल हुए ना, 14 और 8 22 हो गया ना, 8 साल में अडानी बड़ा हो गया क्या? क्यों नहीं होगा? उससे बड़ा नहीं था पहले। अरे क्यों नहीं होगा भाई? अगर मैं आपको पैसे आज ₹5 तो क्या आप कमाएंगे नहीं? सुनिए, यही से तो आप शुरू हो जाएंगे, इससे यहाँ पैदा नहीं हुए थे। आपकी सैलरी बढ़ी है या कमी है मोदी जी के आने से? सैलरी बताइए, आपकी बढ़ी क्या कमी है? आपकी सैलरी बढ़ी कम? मैं तो भाई साहब नौकरी बिजनेसमैन मेरा घटा है, बिजनेसमैन कर रहा है। अरे बिजनेसमैन का बढ़ेगा या कमेगा, मुझे ये बताइए। घटा है, बिजनेसमैन घटा है, मेरी आमदनी घटी है, आमदनी घटी है। 14 से पहले सुनिए, सुन तो लीजिए। अडानी अंबानी इससे पहले क्या छोले भटूरे बेच रहे थे क्या? 14 से पहले छोले भटूरे बेच रहे हैं अडानी अंबानी क्या? ये बता दीजिए क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, देखिए, जो भी इंसान कोई फैक्ट्री कंपनी चलाता है, पहले वो कुछ भी नहीं हुआ करता, बैंक से ऋण लेके फिर वो अपने उद्योग को खड़ा करता है। अडानी को किसने बनाया? अडानी को किसने बनाया? अरे किसने बनाया? किसने बताया? कांग्रेस ने बनाया। आज की सरकार ने, राजीव गांधी ने बनाया। आज की सरकार ने बनाया। पहले से था वो, उसका क्या है ना, वो बढ़ी है नहीं काम। एक चीज बताओ, आप काम करोगे बढ़ेगा वो। पहले वो कितने नंबर पे था? 13वें पे था, 8 पे आ गया वो। 8 साल में बंदा तरक्की नहीं करेगा क्या? ये बताओ आप। देश गिरवी दर दिया। आप कागज दिखाए ना, गिरवी क्या? आप ये बताओ ना, आप बताओ क्या गिरवी कहा गया? आपने तो ये भी बोलता है गिरवी क्या गए, आपको बताया देश गिरवी का।
इतनी तरक्की करेगा? आपका बता के देश की ड्यूटी का जो काम बता, मुझे काम बता तू एक देख लो, सबसे बड़ा तो हमारा राम मंदिर ही ले लो, अब बुलडोजर का मजा ले लो, इससे ज्यादा क्या करेगी बीजेपी? अरे नौकरी की बात है, नौकरी दे रही है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है। आप एक चीज बताओ, मेहनत करेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। ये देखो, आपने काम, ये है हमारे भारत का नौजवान, ना मंदिर बना दिया। अरे भगवान तो तेरे हर वक्त साथ है। हमें सुन, अरे हमें सुन तू, हम मुसलमान हैं, हम सुन तू, हर जगह भगवान है, तेरे में भगवान, मेरे में भगवान। सुन, अल्लाह एक, ओ सुन, अल्लाह एक और भगवान एक। तू है कहाँ? सब तू, मैं अल्लाह कहता, तू भगवान कहता है, एक ही ताकत। हम सब उसी के पुत्र हैं, हम उसी की औलाद हैं। देश हित में काम पूछ रहे हैं, देश हित में काम बताइए। देश हित सब काम हुआ है हमारी इसमें सबसे बड़ी तो पहले मान लो सेना मजबूत हुई है, ये देख लो आप। पहले हमारी सेना पिटती थी, राहुल गांधी तो कह रहा है पिट रही है। पप्पू है ना, क्या पता है तुम्हें? पता है सिक्रेटमेंट का? मैं बात करा दूं सीमा से ही, चीन की सीमा पर क्या हो रहा है? हमारे सिपाही जवान पीट गए हैं। जमीन, भारत की जमीन लूट रहे चीन वाले, हमें पता है। अरे बेटे मेरे लाल सुन, देखिए न्यूज, चीन वाले पिट के गए हैं, चीन वाले पिट के गए, न्यूज देखो। इनके पास में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, असली नॉलेज नहीं इनके पास में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, अरे नहीं है, तुम देखो कभी। आपने वीडियो देखा? आप चीन भारत सेना कमजोर बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। सब कहना व्हाट्सएप का ज्ञान है भाई, सेना कमजोर हुई है तो अभी एक हफ्ते पहले रैंकिंग आई है, तीसरे नंबर पे सेना भारत की तो है, चौथे नंबर पे, तो कहाँ से कमजोर हुई है? देश हित में क्या काम किया मोदी जी का? कुछ काम बताइए। क्या क्या काम नहीं किया है? एफडीआई ओपन हो गई है, हर चीज ओपन हो गई है, 5th नंबर की इकोनॉमी बनी पड़ी है, सारी दुनिया में इतनी महंगाई है। अच्छा ये बताइए, आप महंगाई की बात करते हैं, कैलिफोर्निया में आप चले जाइए, आप हर जगह चले जाइए, कितना महंगा तेल है आज के टाइम पे, कितना महंगा तेल है। सब कह रहे हैं कि देश गिरमी रख दिया, अडानी अंबानी चला रहे हैं देश को, बर्बाद कर रहे हैं भाई। बर्बाद की। एक मिनट, अडानी चला रहे हैं। पहला पोर्ट अडानी को कब मिला था आप बताइए? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आप मुझे बस बताइए पहला पोर्ट कब मिला? सुनो सुनो सुनो, जो अब इसका बता दो ना पहले। सुनो, जो चीज मेरे को नॉलेज नहीं, मैंने तो बोल नहीं। कैसे बोलते सर आप बताएंगे, सर नहीं देखिए सुनिए, आप बताइए जी वो तो बोलिए। चला रहे हैं रिलायंस को, कपड़े के एक पर्टिकुलर फाइबर था, मुझे नाम नहीं पता है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, उस कपड़े की मोनोपोली कौन से सरकार में मिली है? 1965 में। आप बता दिए किसकी सरकार में मिली थी? इनके खुद सवाल में एक जवाब ये है कि ये कह रहे हैं कि मुझे उस बात का नहीं पता। इनका सवाल दोबारा पूछिए। मैं बता इनकम्प्लीट है। अरे फाइबर का नाम नहीं पता मुझे, फाइबर का नाम नहीं पता तो ऐसे सुनो, तो ऐसे तो मुझे भी नहीं पता, ऐसे तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन सुनिए, अरे मेरे भैया सुनो, कांग्रेस की सरकार में मिली थी। अब एक बात और इन्होंने बोला, अब ये बोला कि भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह है, बिल्कुल मान रहा हूँ। हवा भी हर जगह है, पंचर बनवाने कहाँ पे? हवा में ऐसी भर जाएगी हवा पंचर, कहीं एक जगह जाना पड़ेगा ना, तो आस्था के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा ना आदमी। आप बोल रहे हो मंदिर बना दिया, वो डेवलपमेंट का काम नहीं है? नहीं काम है तो ये बता दो, वो टूरिज्म जो बनेगा वहां पे, आप यहाँ से किसी भी कंट्री में जाते हो, किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहिए, एक कंट्री में कुछ गलत चीज के लिए फेमस है, साउथ ईस्ट की कंट्री है, नाम लेते क्या जा रहा है, बैंकॉक, थाईलैंड, वहां किस लिए जाता है आदमी? वहां पे वो चीज बनाई गई है, अलाउ करी है, तभी तो वहां का टूरिज्म उस चीज पे खिल रहा है। अब यहाँ पे अगर राम मंदिर बनेगा, लोग घूमने जाएंगे, तो उससे टूरिज्म नहीं होगा, तो वो काम नहीं हुआ डेवलपमेंट का। आप ये बोल रहे हो अमेरिका सब धो के पड़ा है पीछे कि तेल मत खरीदो रशिया से। आपको पता है कौन सी सरकार में थी जिसमें रशिया के बोलने के बाद भी कि S-400 मिसाइल मत लेना, और उसके बाद भी इकलौती कंट्री को, किसी कंट्री को उन्होंने, टर्की नाटो मेंबर है, नाटो मेंबर में होने के बाद भी उसके ऊपर सैंक्शन लगाने को तैयार है अमेरिका। और अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करा गया कि सिर्फ भारत ऐसा देश है जो आज के टाइम पर भी रशिया से हथियार खरीदेगा। कौन सी सरकार में हुआ ये? मोदी जी की। कांग्रेस में कौन सा हुआ? आप बता दीजिए। बहुत हथियार खरीदे कांग्रेस के। और आप मुझे बता, मेरी बात करते करते नॉलेज ऐसे बढ़ती रहती है। उस लड़के का नाम नॉर्थन एस्ले है, जो अमेरिका का लड़का है जिसने अडानी की पोल खोली है। आप उससे पूछिए, गूगल पे सर्च कीजिए, नॉर्थ एस्ले कौन है, उसकी क्या कंपनी है, क्या काम करता है, क्या काम है। उसने, जो अडानी ने हमारे साथ धोखाधड़ी की, हमारे भारतवासियों के साथ, गरीबों के साथ, इस देश के साथ। अडानी इस देश का नहीं है क्या? अडानी नहीं है, जब भी तो कह रहा हूँ ना, अडानी जी को हमारे धोखाधड़ी तो धोखाधड़ी बता तो रहा हूँ ना, अडानी जी को हमारे प्रधानमंत्री जी जो ऋण
लेता है ना बैंकों से, तो उसका कर्जा तो माफ कर देते हैं। अगर आपने कोई एक बैंक ने कितने लोन दिए हैं आपको बताएं सारा आप बताओ ना, आप बताओ ना। ये वो बात मैं तो करते हैं जैसे मैं बैंक से गया था और उनके चिट्ठे लेके बताओगे ना, आप बताओ। बोलते हम भी बोल दे रहे हैं, कांग्रेस ने सबको लोन दिए, कांग्रेस ने इमरान खान को लोन दिया, कांग्रेस ने वहां पे बिडेन को लोन दिया, विजय माल्या को लोन दिया। आप बताओ ना कब लोन दिया है? ये लोन बैंक अंकल जी, बैंक इसलिए क्या कह रहा है? अंकल जी सुन तो लो, सॉरी अंकल, क्या आप कह रहे हैं? बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं आप हम। बड़े हैं, मेरी भी तो आप सुन मेरे लो। छोटे भाई हैं। मैं कह रहा हूँ कि बैंक की अपनी एक ऑटोनॉमी होती है, वो किसी को लोन दे उसके ऊपर सरकार का जोर नहीं चलता है, पहली चीज समझे। अब आप ये बता दो, आप अडानी को कौन सा लोन माफ करा, आप बताओ ना, आप बताओ। उसके बहुत माफ, अडानी के बहुत कर्जे माफ कर दिए आप यार। बात सुनो यार, ये देखो भाई साहब, बताइए ना सर, लोन क्या कौन सा माफ किया, बोल के बताओ। आए दिन हम आपको खबरों में सुनते हैं, आए दिन खबरों में सुनते हैं हम। हाँ कॉर्पोरेट टैक्स था ना 30% था, 30% से 26% पे आ गया, और जबकि जीएसटी 5% लगती थी तो 12% कर दी गई। कलेक्शन कितना बड़ा जीएसटी के बाद, जीएसटी के बाद टैक्स कलेक्शन कितना बड़ा। देश में 5% लोग टैक्स दे रहे हैं, उस पे पूरा देश चलने को तैयार है। आप कुछ खरीद के आए हो यहाँ पे, कुछ खरीद के आए हो यहाँ पे? अरे एक मिनट, दिया है ना कि दिया है, बोलो दिया है कि नहीं? आप यहाँ चांदनी चौक में खड़े हो, दुकानों पे चलो, कितने लोग जीएसटी दे रहे हैं यहाँ पे? अभी चलो यही पूछवाओ, कितने लोग जीएसटी की पर्ची काट रहे हो, टैक्स देना। अरे भाई मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे को भी फायदा मिलेगा, मैंने भी टैक्स नहीं दिया, ठीक ना, नहीं दिया भाई। जीएसटी के बाद कोई टैक्स देने को तैयार ही नहीं है, कोई टैक्स जब देने को तैयार ही नहीं है। और इंक्लूड है, जीएसटी इंक्लूड है उस सामान को खरीदने में। अगर हम एक माचिस भी खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं मेरे भाई। मतलब एक सवाल है, सवाल ठीक ठीक, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई, क्या लगता है आपको कि विपक्ष को कुछ फायदा होगा इससे? राहुल गांधी को, मोदी जी का जो लगातार एक लहर जो चली आ रही है, क्या लगता है रोक पाएंगे मोदी जी की लहर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राहुल गांधी जिस तरह से आज देश में हालात चल रहे हैं, उस हालात को देखते हुए जो राहुल गांधी ने ये पैदल यात्रा शुरू की है, उसने यही है कि हमारे जो मोदी जी हैं वो भारत के अंदर एक अजीब राजनीति कर रहे हैं कि फूट डालो, हुकूमत करो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मस्जिद मंदिर गाय। अब आप मुझे बताइए, इस सब को देखते हुए राहुल गांधी ने जब ये देखा कि भारत में हमारे लोगों में हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई आज वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी, इसी बात को लेकर एक बार वो यात्रा पे निकले हैं और यही सोचकर कि मेरे भारतवासी एक बार फिर एक हो जाएं और एक होने के बाद हमारा देश तरक्की करे। यही कह रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। केरला में उस पादरी के साथ वो मिल रहे हैं जो पादरी कहता है कि मैं भारत में जूता इसलिए पहन के चलता हूँ क्योंकि भारत की गंदी धूल मेरे पैर में ना लगे। उस आदमी के साथ घूम रहे हैं, ये भारत जोड़ रहे हैं। इनके पूरा परिवार भारत तोड़ गया, एक ने दे दिया चाइना को जमीन, एक ने बना दिया पाकिस्तान, और ये अब भारत जोड़ने निकले हैं, ठीक ना? वेरी गुड। ये अब भारत जोड़ेंगे। भारत क्या जोड़ेंगे, ये भारत क्या जोड़ेंगे? नहीं जोड़ पाएंगे भारत, क्योंकि 65 साल से भारत नहीं जुड़ा, तो अब क्या जोड़ेंगे 10 साल में? पैदल आदमी को चलाना 10 साल में तो मोदी ने राज किया है, और तीसरी बार मोदी आएगा। मोदी को कोई रोक नहीं सकता है, पूरे हिंदुस्तान पूरे बट के अंदर मोदी को कोई रोक नहीं सकता है, मोदी को कोई रोक नहीं।